प्रणाम नमो नमः। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम नमो नमः। गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हम्म। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम नमो नमः। प्रणाम गुरु जी। नमो नमः। प्रणाम गुरु जी। नमो नमः। प्रणाम। चलो, पहली स्तुति जिसका अर्थ आपको करना है आज। किसकी इच्छा है बोलने की? संसार दावा स्तुति पहली गाथा। हाँ जी, विद्याबेन जैन आप बोलो। जी प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। संसार दावा नलदाहनीरम सम्मोहरूढ़ी हरणे समेरम माया रसा धारण सार तीरम नमामि वीरम गिरिसार धीरम। यहाँ पे वीर प्रभु के जो विशेषण है उन सब के बारे में वीर प्रभु कैसे हैं और कैसे हमारे लिए कल्याणकारी हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो नमामि वीरम गिरिसार धीरम, गिरि यानी कि पर्वत, जो श्रेष्ठ यानी कि सबसे उत्तम पर्वत है वो मेरु पर्वत के समान। गिरि सार, सार यानी कि जो धीरजता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, गंभीर। धीरम यानी कि जो श्रेष्ठ पर्वतों में जो किसी भी जो भी पवन आए तो भी न हलन चलन, मतलब पर्वत कभी दबे नहीं या ऊपर नीचे साइड में भी ना हो, एक समान हो, ऐसे वीर प्रभु को समानता बताए गए, मेरु पर्वत के समान बताए गए। माया रसा धारण सार धीरम, माया यानी कि जो हमारी अंदर कपट सब रहता है वो माया। रसा यानी कि पृथ्वी, जो पृथ्वी के ऊपर माया रूपी जो संसार है, ऐसे संसार को धारण सार धीरम यानी कि ऐसी पृथ्वी को जब हम खोदते हैं तो वो खोदने के लिए तीक्ष्ण हल के समान ऐसे वीर प्रभु। समोह धूली हरणी समीरम, जो मोह रूपी जो धूल है हमारे ऊपर छाई हुई है, अज्ञान रूपी अंधकार में जो हम रहे हुए हैं, वो धूल को हटाने के लिए वायु के समान ऐसे वीर प्रभु है। संसार दावा नलदाह नीरम, जो संसार एक दावा नल है अग्नि के समान, जो जिसमें हम अभी भी फंसे हुए हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए श्रेष्ठ पुरुष या फिर श्रेष्ठ तीर्थंकर परमात्मा जिन्होंने खुद अपनी आत्मा का कल्याण किया है वो दूसरों को भी कराने वाले हैं। ऐसे दावानल में हम फंसे हुए हैं और हमको भी इस संसार समुद्र से पार कराने में जो कैपेबल है, वो वर्ड समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं, जो हमको तारने के लिए हाँ सक्षम, हाँ तारने के लिए जो सक्षम है, ऐसे वीर प्रभु जो संसार रूपी दावानल से हमको तारने के लिए पानी के समान है, ऐसे वीर प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से अर्थ आपने आज किया है। जी। संसार दावा नलदाह नीरम। अभी यहाँ पे संसार को आज तक हमने जो पढ़ा, संसार को अनेक उपमाएं दी गई है, लेकिन हरिभद्रेश्वरी महात्मा, इनकी एक विशेषता है, इन्होंने जितने भी सारे ग्रंथ बनाए हैं, प्राय करके ऐसे ग्रंथ सबसे ज़्यादा है कि जिसमें शुरुआत में संसार की बात आती हो और अंत में भव विरह ये शब्द आता हो। ये उनकी खासियत है। भववीर, यहाँ भी भववीर शब्द लिखा गया है, भववीरः वरम देहि में देवी सारम। सभी ग्रंथों में अंत में ये तो शब्द होता ही है, भववीरः, और शुरुआत में संसार की बात तो आती ही है। और संसार
की बात करते हुए उन्होंने यहाँ पे कहा ये संसार कैसा है कि दावानल के समान है। दावानल किसे कहते हैं? वडवानल भी, ये भी शब्द बहुत प्रसिद्ध है, और दावानल ये भी प्रसिद्ध दोनों शब्द है। दावानल संसार रूपी दावानल, बहुत बड़ी अग्नि लगी हो, चारों तरफ अग्नि ही अग्नि हो, बचने के लिए कोई भी अन्य साधन ना हो, ऐसे भयंकर इस संसार रूपी दावानल है। क्योंकि संसार में बचने के लिए कोई भी भव नहीं है, कोई भी अन्य क्रिया नहीं है, ऐसी संसार के अंदर ऐसे कोई भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जिससे हम संसार से बच सके, कोई भी नहीं है। ए बने बाहर निकलो, ओए त्या मकोड़ा छे, मकोड़ा छे त्या, जाओ, चलो जाओ, जा बेटा, जा बेटा जा, અહીંયા ક્લાસ ચાલે પપ્પાનો ક્લાસ ચાલે, જો કેટલી મસ્ત મસ્ત વાત આવે, જાને तो संसार रूपी जो दावानल है, ऐसे दावानल के दाह को शांत करने में भगवान नीर समान है। भगवान को यहाँ पे पानी की उपमा दी है, राइट। भगवान कैसे है? नीर समान है, पवन के समान है, एक हल के समान है, और भगवान धीर है। ऐसी चार उपमा, चार विशेषण भगवान को यहाँ दिए गए हैं कि संसार रूपी भयंकर ऐसे अग्नि को जो जंगल में लगती है तो पूरे जंगल को भस्म कर देती है, ऐसे सबसे बड़े संसार रूपी दावानल को, दावानल के दाह को यानी अग्नि को, उसके ताप को शांत करने में नीर समान है। ऐसा दावानल तभी शांत होगा कि ऐसे दावानल के ऊपर पानी का छंटकाव करें, बहुत सारा पानी इसके ऊपर डाल दे या बारिश आदि गिर जाए तो ये सब शांत होने की संभावना है। बाकी दावानल तो शांत होता नहीं, पूरे जंगल को भस्म कर देता है। कि दावानल रूपी, संसार रूपी दावानल के दाह को शांत करने में नीर समान। आगे कहते हैं सम्मोह धूलि हृणय समीरम। एक बीच में एक यहाँ शब्द है जो यहाँ पे लिखा है और उसको मध्यम पदलोपी समास भी कहते हैं, जिसकी बात आपको दूसरी बुक में समास के प्रकरण में आएगा। हाँ प्रियंक भाई बोलो। ભાઈ हाँ એક કામ કરો, મેં હસબન્ડ ફોન કર્યો પણ મારો ઉપર નથી, ओके એટલે બેટર એ છે કે તમે તપોવન થ્રુ ફોન કરો, ओके તમે તપોવન થી ટીમ મોકલી છે અને પ્રિયંકભાઈ નું વિચાર્યું હતું પણ એ ફેમિલી સાથે આવવાનું કહે છે, એટલે ટિકિટ વાળું એ કરશે પણ તમારા સંઘને અનુકૂળ છે, તમે પૂછો તો વધારે સારું ના લાગે. ના एकदम करेक्ट 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 હું પૂછી લઉં છું। અને એ સંકોચ લાગશે અને દાખલા તરીકે એ ના પડે આપણે કોઈ બીજી જગ્યાએ સેન્ટર ગોતીએ, બરાબર બરાબર છે। બરોબર છે। હે હા હા પણ એટલે જો એ મારા સામે તો સંકોચ કદાચ ના ધરાવે એ તો ના ના તમારે વાત સાચી વાત છે, હું કરી દઉં છું। કે મારે સેન્ટરમાં ગોઠવવાનું છે અને પ્રિયંકભાઈ આવવાના છે ફેમિલી સાથે, તો એમને ગોઠવવું કે બીજાને ગોઠવવું, ત્યાં ડાયરેક્ટ સીધું એમ જ પૂછી લો, ઓકે ઓકે સારું ખ્યાલ આવ્યો? એ હા હા એટલે શું ઓલો મારે આનો સંકોચ કરશે અને મને કોઈ વાંધો તો પૂછી લો બિંદાસ, બરોબર? ઓકે ઓકે હા સારું હું પૂછી લઉં છું। હા, અને બીજું જે સ્ટેશનમાં ઓલું ઘરના પૂછે ને 9:30 નાખ્યું હતું ગઈકાલે, નહીં 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 ગઈકાલે મારો ક્લાસ ચાલતો હતો, હું ભૂલી ગયો હતો। તો હું નાખી દઉં? હા તો નાખી દો ને, સૌથી સારો। તો હું છે અને જે ગમે તે કોઈ જીવવામાં આવી છે એક હા હા બોલો બોલો શું કહો છો? જે ભમાવી છે ભમાવી ચીજ દેવાની છે ને,
હા વેચી જ દેવાનું છે, એ વેચી જ દેવાનું, એ વેચાતા જ નથી, વેચી જ દેવું પડશે. 5,000 સુધી ગયું તો એના ઉપર આવી ગયું, 2,500 ઉપર આવી ગયું. મારે એવું જ હતું. સારું ચલો. યા थोड़ा अर्जेंट फोन था, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कि संसार रूपी दावानल के दाह को शांत करने में निर समान है। यहाँ हमने बात की, यहाँ एक मध्यम पद लोपी समास है, यानी यहाँ पे जो एक मध्यम पद है जिसकी बात यहाँ पे की नहीं है लेकिन हमको समझ लेनी है। क्या? शांत करने में, शांत करने के लिए निर समान, संसार दावा नल दाह निरम। यहां तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि संसार रूपी दावानल के दाह को शांत, निर जल, संसार रूपी दावानल के दाह को जल समान। तो इसमें या बीच में ऐसा लिखा नहीं है कि शांत करने के लिए निर समान, उपशम करने के लिए निर समान, ऐसा तो लिखा नहीं है, लेकिन इसको हम मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। बीच में का जो पद है वो डिलीट हो जाता है और दोनों पद, पहला और लास्ट, ये दोनों पद एक साथ एक दूसरे को जुड़ जाते हैं, तो ऐसे समास को मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। तो संसार रूपी दावानल के दाह को शांत करने के लिए निर समान है कौन? भगवान महावीर। सम्मोह धूलि हरणे समीरा, सम्मोह, मोह रूपी जो धूल है, जो हमारे आत्मा के ऊपर बहुत सारी क्वांटिटी में पड़ी है, अनंत 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 धूल, मोह रूपी ऐसी धूल पड़ी हुई है कि जिसके कारण मोह के, यहाँ मोह की बात की है, समझ लेनी है, उसके सब पेदे उसके साथ ही है, यानी उसके सब सैनिक उसके साथ ही है। राजा की बात हुई तो राजा के साथ उसकी प्रजा भी आएगी। मोह कर्मों का राजा है, तो मोहनीय कर्म की बात की तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय सभी कर्मों की बात समझ लेनी है। तो सम्मोह धूलि हरणे समीरम, ऐसे मोह रूपी धूल को दूर करने में समीर समान है, पवन के समान है। समीर संस्कृत शब्द है पवन, वायु, वायु के समान भगवान महावीर है। माया रसा दारण सारस हीरम, माया रूपी रसा, रसा यानी पृथ्वी, माया रूपी जो पृथ्वी है, अभी पृथ्वी को माया क्यों कहा है, क्यों बताया है कि यहाँ पे क्रोध, मान, माया और लोभ चारों की बात नहीं लिखी। जैसे ऊपर 8 कर्म की बात नहीं लिखी, सिर्फ मोहनीय कर्म की बात लिखी है, तो यहाँ पे माया बताई है, तो बाकी की 3 कसाय ऑटोमेटिक हमको समझ लेनी है, यानी कसाय रूपी ये पृथ्वी है। और ऐसे पृथ्वी को खेड़ने के लिए तीक्ष्ण हड़ समान वीर भगवान है, यानी सभी कसाय, राग, द्वेष आदि से युक्त ऐसी जो ये पृथ्वी है, जो आत्मा के ऊपर चिपक के बैठी है, और उसको निकालने के लिए तीक्ष्ण हड़ समान ऐसे भगवान महावीर है कि जो हमको ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, सम्यक आराधना बताते हैं, और उसके ही प्रभाव से हमारे वर्षों से जो हम कर्म बांधते हैं के बंधे हुए ऐसे अनंत अनंत भव में बंधे हुए ऐसे जो कर्म है, वो कर्म सब नाश हो जाते हैं। आत्मा से, आत्मा ऊपर चिपक के बैठे हैं वो सब निकल जाते हैं। ऐसे माया रूपी पृथ्वी को खेड़ने के लिए तीक्ष्ण हड़ समान भगवान महावीर। और अंत में बताए है भगवान महावीर कैसे है, तो मेरु पर्वत जो है वो मेरु पर्वत के समान धीर है, कभी किसी से चलायमान न हो,
कभी किसी से घबराते ना हो, ऐसे निडर, ऐसे भगवान महावीर है और उनको मैं यहाँ पे नमस्कार करता हूँ। नीर शब्द यहाँ पे बताया है तो भगवान का एक गुण शांत, समता आदि गुण का यह हमको स्मरण होता है। समीर वायु के समान बताया है भगवान को, तो भगवान के अनेक गुण इससे भी हमको पता चलते हैं। जैसे वायु कभी किसी को कभी दिखाई नहीं देता, सिर्फ अनुभव में आता है। भगवान का चरित्र और भगवान के गुण भी ऐसे ही है, कभी दिखाई नहीं देते लेकिन अनुभव में आते हैं। भगवान का केवल केवल दर्शन हमको दिखाई देता है नहीं, लेकिन अनुभव में आ जाता है। कोई भी प्रश्न पूछो भगवान को, इसका जवाब भगवान के पास होता ही है। ऐसे अलिप्त, अरूपी, ऐसे भगवान के अनंत गुण है, वायु के समान है। जैसे वायु दिखाई नहीं देती, तीक्ष्ण हल समान है। यहाँ पे हल की भी बात की है और भगवान ऐसे हल के समान है। इससे भी अनेक गुण भगवान को हमको पता चलते हैं कि भगवान के अंदर ऐसे अनंत अनंत गुण है जो वीर भगवान के पास है। और धीर, जो संस्कृत में हम ध्रुति आदि कहते हैं, ऐसे अनेक गुण से युक्त भगवान महावीर है। ऐसे भगवान महावीर की स्तुति प्रथम गाथा में की है। भावाव नाम सुरदानव मानवेन चूला विलोल कमला वलिमालितानि संपूरिता भिन्नत लोक समिहितानि कामम नमामि जिनराज पदानि तानि। अभी यहाँ पे कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी या 24 तीर्थंकर ये कैसे है, ये दूसरी स्तुति है। प्रथम गाथा में किसी को कोई प्रश्न? बोलो। पृथ्वी को यह माया क्यों कहा? देखो, क्योंकि संसार में, हाँ, संसार में क्या है? कसाय है क्या नहीं? सभी जीवों में कसाय है। पृथ्वी सिर्फ यहाँ पे ही है ऐसा नहीं है, त्रिचालोक में ही पृथ्वी है ऐसा नहीं है। प्रथम नरक पृथ्वी, द्वितीय नरक पृथ्वी, यानी नरक के अंदर भी पृथ्वी है और ये वहां भी माया यानी कसाय है, यहाँ भी कसाय है और देवलोक के अंदर भी भूमि है, यानी देवलोक है तो वहां भी कसाय है। एक मिनट, मैं क्या कीधु नहीं આવશે ઓછા આવશે, અહીંયા ઓછા 48 જ છે। ના પાડી દો, ના પાડી દીધી। माया रसाधारण सारसीरम, तो अनेक कसायों से युक्त जहां पे पृथ्वी है यहाँ पे कसाय है, क्योंकि वहां पे मनुष्य आदि सभी जीव सृष्टि है। और जैसे पृथ्वी जमीन है तो उसको खेड़ने के बाद ही खेती हो सकती है, वैसे ही जो कसाय है हमारे आत्मा के ऊपर चिपक के बैठे है, माया यानी कसाय। तो कसाय आत्मा के ऊपर ऐसे चिपक के बैठे हैं अनादिकाल से, जो आज तक
नहीं निकले तो क्या करना चाहिए? खींच के ही निकलना चाहिए। तो ऐसे माया रूपी पृथ्वी को खेलने के लिए भगवान तीक्ष्ण हल समान है। राइट, बोलो और कुछ? जी गुरुजी। भावाव नाम सुरदानव मानवेन। अभी दूसरी गाथा जो है इसके अंदर ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे समास है, समास से युक्त ये पूरा सूत्र है। दूसरी गाथा भी है, कौन सा विशेषण कब कहाँ पे है वो खास यहाँ पे ध्यान देने लायक है। भाव अवनाम, अवनाम नम धातु है, नमस्कार करना, और भाव यानी भाव से, भावपूर्वक जो भगवान को नमस्कार करते हैं। यार यहाँ पे भगवान को नमस्कार करने वाले कौन है? सूर दानव मानव। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति है, याद कर लो तृतीया विभक्ति के अंदर अर्थ क्या आता है। संस्कृत में आपको आगे आएगा, आएगा। हाँ, जिसने संस्कृत किया है उसको तो पता ही है। तो क्या कहते हैं कि भावपूर्वक नमस्कार जिन्होंने किया है, ऐसे सुर किन्होंने किया है? तो सुर यानी देवता, यानी ऊपर वाले वैमानिक देवता। दानव यानी नीचे के पाताल लोक में रहे हुए असुर कुमार, सुर और असुर, असुर यानी दानव आदि। तो सुर, दानव और मानव, ऐसे सुर, दानव और मानव के द्वारा भावपूर्वक जिनको नमस्कार किया है, जिन्होंने नमस्कार किया है, जिन्होंने किया था किन्होंने किया है? या तो सुर, दानव और मानव है। और जिनको नमस्कार किया, किसको नमस्कार हुआ यहाँ पे? तो जिनराज पदानी तानी, जिनेश्वर प्रभु के चरण पद है ना, ये चरण कमल, ऐसे चरण पद को अत्यंत आदर भाव से मैं नमस्कार करता हूं। तानी, तानी कानी, हाँ, ऐसे वो जो भावपूर्वक, यहाँ पे कैसे है कि भावपूर्वक नमस्कार किया है सूर, दानव और मानव के द्वारा, जिनके चरण पद, चरण कमल, जिनराज तीर्थंकर, जिनराज यानी तीर्थंकर, तीर्थंकर भगवान के चरणों, और ऐसे चरणों में मैं अत्यंत आदर बहुमान पूर्वक नमस्कार करता हूं। तानी जिनराज पदानी, वो जिनराज यानी तीर्थंकर प्रभु के चरण कमल को मैं अत्यंत आदर बहुमान पूर्वक नमस्कार करता हूं। कि जो चरण पद कैसे है, जिनराज पद, ये तीर्थंकर प्रभु के चरण कमल कैसे है कि जिनके चरणों में भावपूर्वक नमस्कार किया है सुर, दानव और मानवों ने, ऐसे जिनराज पदानी, ऐसे जिन तीर्थंकर प्रभु के चरण है। और भी बात करते हैं कि तीर्थंकर प्रभु के चरण कैसे है। चूला विलोल कमला वली मालितानी, चूला, चूला यानी मुकुट, विलोल, विलोल यानी दिदीप्यमान, चमकता हुआ, अद्भुत, तेज और प्रकाश से युक्त, दिदीप्यमान, ऐसे मुकुट के ऊपर दिदीप्यमान जो कमल है, और कमल की अवली यानी जो पंक्ति है। आप देरासर में जाओगे तो मूल नायक भगवान, उनके जो मुकुट है वो मुकुट एक बार देख लेना। पता नहीं है, याद नहीं है कि देवताओं के मुकुट कैसे होते हैं। आज जैसे भगवान को हम मुकुट चढ़ाते हैं वैसे ही होते हैं। देवता ऐसे ही मुकुट पहनते हैं कि वो मुकुट के ऊपर कमलों
कि एक कमल की एक पंक्ति होती है, इसमें बहुत सारे कमल है, और यहाँ पे कवियों ने हरिभद्र सूरी महात्मा ने ऐसी कल्पना की है कि देवता भगवान के चरणों में गिरते हैं, पड़ते हैं, तो जाने मुकुट के ऊपर रहे हुए जो कमल है, ये कमलों की जो श्रेणी है, वो श्रेणी से, एक कमलों से जाने भगवान के चरणों की जो वो पूजा करते हो, ऐसी कवि ने कल्पना की है कि उनके मुकुट के ऊपर जो कमल है, वही कमल का स्पर्श भगवान के चरणों में वो कर रहे हैं। तो चूला यानी मुकुट, विलोल यानी दीप्यमान, मुकुट के ऊपर दीप्यमान ऐसे कमलों की श्रेणी से जो पूजित है, ऐसे तीर्थंकर प्रभु के चरण है। वो तीर्थंकर प्रभु के चरणों को मैं अत्यंत आदर बहुमान पूर्वक नमस्कार करता हूँ। चूला विलोल कमल, हाँ नहीं, मालितानी यानी माला नहीं, मालितानी यानी पूजना, मालितानी यानी पूजना। मुकुट के ऊपर देदीप्यमान ऐसे कमलों की पंक्ति के द्वारा जो पूजित है, ऐसे तीर्थंकर प्रभु के चरण कमल है। वो तीर्थंकर प्रभु के चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ। कामम नमामि, पूजित यानी पूजित। और ये विशेषण है, किसका विशेषण है? तो जिन राज पदानी। तीसरी लाइन, संपूरिता भिन्नत लोक समिहितानि, इसकी संधि छोटी करे, संपूरित अभिनत लोक समिहितानि। संपूरित बहुत अच्छी रीत से, सम्यक रीत से, अभिनत यानी जो नमस्कार करते हैं, ऐसे लोगों की इच्छा जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूर्ण की है। सम्यक रीते पूर्ण करेल छे नमता लोकोना मनोवांछित जेमणे। कोने कर्या छे सम्यक रीते पूर्ण करे? तो जिनेश्वर प्रभुना चरणों। तीर्थंकर प्रभु के चरण ऐसे है कि जिन्होंने, ये चरणों ने सभी की इच्छा पूर्ण की है, संपूर्ण की है। भगवान के चरणों की एक खासियत आपको बता दूं कि भगवान के पूरे शरीर में सबसे ज्यादा तेज चरणों में ही होता है। हमारा ध्यान सबसे ऊपर भगवान के मुख ऊपर होता है, राइट? और मुख के ऊपर भी भगवान का बहुत तेज होता है, मुख के ऊपर भी बहुत तेज होता है, और नीचे के अंगुष्ठ में भी, चरण में भी बहुत तेज होता है। लेकिन मुख का तेज और तीर्थंकर प्रभु के चरणों का तेज, ये दोनों तेज में थोड़ा सा अंतर है। पता है किसी को? तीर्थंकर प्रभु के चरणों से हमेशा तेज बाहर निकलता है, मुख में से कभी नहीं निकलता, राइट? चरणों के अंगुष्ठ से भगवान का तेज धीरे धीरे निकलता है। बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो किसी को कभी प्रश्न हुआ कि इसलिए तो हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? बोलो, अंगुष्ठ से। क्यों अंगुष्ठ से शुरुआत करते? भगवान के मस्तक से क्यों नहीं शुरू करते? हाँ, ऐसे भी संप्रदाय है कि वो ऊपर से नीचे तक जाते हैं, ऐसे संप्रदाय है। इसकी हमें इसकी विचारणा अभी हमको यहाँ पे नहीं करनी है। लेकिन सभी अजैनों में भी, हिंदुओं में भी नीचे से ही ऊपर जाते हैं, और श्वेतांबर संप्रदाय में भी ऐसा ही है, नीचे से ही ऊपर जाते हैं। हम नीचे हैं तो हमको जाना है ऊपर सिद्धशिला में।
तो नीचे से क्यों शुरुआत करते हैं कि भगवान के चरणों में से तेज निकलता है। अभी और एक चीज मैं आपको बताता हूं, भगवान के चरण है ना ऐसे होते हैं, राइट, यहाँ भी होते हैं। यहाँ पे हम यहाँ की बात करते हैं, एक भगवान के अंगुष्ठ है, ये भगवान का नख है। तो भगवान की पूजा हमको कहाँ करनी चाहिए? ये नख के ऊपर करनी चाहिए या यहाँ करनी चाहिए? तो यहाँ करनी चाहिए, यहाँ पे नहीं करनी है। अभी तो क्या हुआ है कि भगवान के अंगुष्ठ के ऊपर या 9 अंग के ऊपर तिलक आ गए हैं कि बार बार वहां पे उंगली हम रखते हैं, केसर से पूजा करते हैं, तो वो पूरी घस जाती है, बाद में अच्छी भी नहीं लगती। तो भगवान का तेज यहां से ही सबसे ज्यादा निकलता है, ये निकलने का स्थान है। याद रखो कि निकलने का स्थान है और एक स्थान है निकलने का, लेकिन एक मिनट હા બોલો 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 ના થઈ નહીં, મારો ક્લાસ ચાલે છે, ક્લાસ પૂરો થાય એટલે કરું। तो यहाँ पे कहते हैं भगवान के चरणों से सबसे ज्यादा तेज निकलता है, वैसे ही भगवान के आंखों से भी निकलता है। लेकिन आंखों का तेज सहन करने की शक्ति हमारे में नहीं है। हमको पता ही है ना कि जब भगवान का अंजन शलाका होती है तो अरीसा में देख के करते हैं, दर्पण में देख के करते हैं, नहीं तो भगवान के तेज से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जोर से, बहुत जोर से वो दर्पण टूट जाता है, क्योंकि ऐसा तेज झेलने में हम इतने सक्षम नहीं है। लेकिन जो नीचे से तेज निकलता है उसको हम बार बार ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान के चरणों से ही पूजा स्टार्ट करने बताइए। और यहाँ पे इसकी ही बात है, जिनराज पदानी, जिनेश्वर प्रभु के चरण कमल। चरणों को हम कमल कहते हैं, ऐसे चरण वो कैसे है? तो सबसे पहले ऊपर की लाइन यहाँ पे उन्होंने बताया कि भगवान के चरण एक कैसे है, तो भावपूर्वक नमस्कार जिन्होंने किया है, ऐसे सूर दानव और मानव के द्वारा भावपूर्वक नमस्कार किया है, ऐसे जिनेश्वर प्रभु के चरण कमल है। और मुकुट के दीप्यमान कमलों की पंक्ति से जो पूजित है, ऐसे जिनेश्वर प्रभु के चरण कमल है, चरण पद है। और संपूरित, और वही चरण कमल कैसे है कि जिन्होंने भगवान के चरणों में नमस्कार किया है, ऐसे नमस्कार करते हुए लोगों की इच्छा बहुत अच्छी तरह से जिन्होंने पूर्ण की है, सम्यक रीते, संपूरित, सम यहाँ पे उपसर्ग बताया है, संपूरित, बहुत अच्छी तरह से सम्यक रीत से पूर्ण किया है। अभिनत यानी नम धातु है, नम यानी नमस्कार, नत यानी नमस्कार जिन्होंने किया है, अभिनत, अभी उपसर्ग है, तो अभिनत यानी नमते हुए ऐसे लोगों की, अभिनत लोक, नमते हुए ऐसे लोगों की इच्छा बहुत अच्छी तरह से जिन्होंने पूर्ण की, ऐसे जिनेश्वर प्रभु के चरण कमल है। समिहितानि, हितानि, हित यानी मनोवांछित, नमते हुए ऐसे लोगों की मनोवांछा जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूर्ण की है, ऐसे जिनेश्वर प्रभु के चरण है। और ऐसे वो जिनेश्वर प्रभु के चरणों को
कामम नमामि, अत्यंत आदर भाव बहुमान भावपूर्वक मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो, किसी को कोई प्रश्न? कामम यानी क्या गुरुजी? कामम यानी आदर, अत्यंत आदर भाव पूर्वक। ऐसा ही नहीं सब करते इसलिए मैं कर लेता हूं, ऐसा नहीं। मैं मेरे मन वचन काया से, तन मन धन से बहुत आदर भाव पूर्वक नमस्कार करता हूं, आदर पूर्वक। और आम मुख में तो बहुत तेज रहते हैं ना, इसीलिए तो भावमंडल पीछे रहता है। फिर अंगुष्ठ में उससे ज्यादा रहा तो कैसे सहन कर पाते हैं? लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, भगवान के आंखों में से हमेशा तेज निकलता ही रहता है, ऐसा नहीं। लेकिन भगवान के चरणों से हमेशा तेज निकलता रहता है, राइट। तो मुख का तेज हम सहन नहीं कर सकते, इसीलिए पीछे भावमंडल है ना। देखो मुख का नहीं, मैं भले यहाँ पे मुख की बात की है, लेकिन पूरे भगवान के शरीर में इतना तेज होता है, भगवान का एक हम अंग भी हम देख नहीं सकते। लेकिन भावमंडल की रचना होती है, इसलिए पूरा शरीर हम देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भगवान का तेज हमेशा के लिए निकलता रहता है, वो स्थान कौन सा? बोलो। बस इसलिए हम वहां से ही पूजा स्टार्ट करते हैं। और सबसे क्योंकि जब भगवान के पास आते हैं ना, तो प्रथम समय में ही सबसे ज्यादा भाव हमारे मन के होते हैं, अच्छे परिणाम होते हैं, मन ज्यादा से ज्यादा उल्लसित होता है, और वहां से ही हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा भी बने कि भगवान की नवंगी की पूजा पूर्ण भी ना होए और वह ही आयुष्य पूर्ण हो जाए, भगवान को स्पर्श करते हुए ही आयुष्य पूर्ण हो जाए। इसलिए पूर्वाचार्यों ने अंगुष्ठ से पूजा बताई। हम हमारे माता पिता, हमारे उपकारी, ऐसे बड़ों को, बड़े के पैर छूते हैं। क्यों? कि उनके अंदर जो गुण है, उनके अंदर जो तेज है, वो हमारे अंदर भी आए। यानी चरणों ये एक ऐसा स्थान है जिसमें महापुरुषों का तेज हमेशा निकलता रहता है। इसलिए हमेशा चरण कमल, भगवान जैसे महान पुरुष और तीर्थंकर, इनके चरण कमल को हमको हमेशा के लिए नमस्कार करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। फिर से एक बार गाथा का अर्थ कर लेते हैं। भावपूर्वक नमस्कार किया है सूर, दानव और मानवों ने जिनको, ऐसे जिंदराज पद, जिनेश्वर प्रभु के चरण। और कहते हैं जिनेश्वर प्रभु के चरण कैसे है कि देवताओं के मुकुट के दिदीप्यमान कमलों की पंक्ति से जो पूजित है, और जो तीर्थंकर प्रभु के चरण है, उन्होंने संपूर्ण रीत से, सम्यक रीत से पूर्ण किया है नमते हुए लोगों की मनोवांछा। ऐसे जिनेश्वर प्रभु के चरण है, और वो जिनेश्वर प्रभु के चरणों को तानी जिनराज पदानी कामम नमामि, मैं अत्यंत आदर बहुमान पूर्वक नमस्कार करता हूं। राइट, चलो बस आज इतना ही। किसी को कोई प्रश्न? बोलो। સુશોભિત કરી શકાય, એ પણ કરી શકાય। હા, બોલવામાં જી, બોલવામાં છે ને આ બધું આ રીતે જ બોલાય છે, માયા રસા દારણ સારસીરમ, રાઈટ। પણ હકીકતમાં છે આ રીતે, માયા રસા દારણ સારસીરમ, રસાદા, હા રસાદા, આપણે આ રીતે બોલીએ, માયા રસાદા રણસારસીરમ, રણસારસીરમ। પણ મૂળ શબ્દ દારણ જ છે, દારણ યાને ખેડવું। માયારૂપી જે પૃથ્વી છે, એ પૃથ્વીને ખેડવામાં તીક્ષ્ણ હળ સમાન, બરાબર।
બોલવામાં અલગ રીતે બોલાય છે કારણ કે એનો પ્રાસ એ જ રીતે છે, પણ એનો શબ્દાર્થ આ રીતે છૂટો પડે, દારણો, રાઈટ. રણસાર શિરમ આપણે આ રીતે બોલીએ, માયા રસાદા રણસાર શિરમ, પણ આપણે બોલતી વખતે ભલે બોલતા હોઈએ પણ આપણે આ બોલતી વખતે આપણે એનું ધ્યાન હોવું જોઈએ. દારણ મૂળ શબ્દ છે કે માયારૂપી પૃથ્વીને ખેડવામાં તીક્ષ્ણ હળ સમાન ભગવાન મહાવીર સ્વામી છે. માયા રસા દારણ સારસીરમ નમામિ વીરમ ગિરિસારધીરમ. બસ आज बोलो. अभी सेकंड सेमेस्टर चालू हुआ है, हिंदी में करो भाई, શું કહો છો? हिंदी में पीपीटी है तो गुजराती में ना। अर्चना बेन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. वो पीपीटी है ना आपकी, ये गुजराती वाली, वो हिंदी में कर दो ना। अरे यार हाँ, उसमें अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा. अभी मुझे मेरे पास नहीं नहीं हिंदी में मैंने पीपीटी बना ही नहीं है मैंने, गुजराती में ही है. हाँ, ये मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन मुझे इतना अभी टाइम नहीं मिलता. हिंदी में सेंड हो गए गुरुजी. हाँ, हिंदी में सेंड की ही नहीं है क्योंकि मैंने बनाई है नहीं, तो सेंड कैसे होगी? मैंने बना ही नहीं है. हाँ, तो सेंड कैसे होगी? होए वो गुजराती में है. बोलने वाला समझ में आता है, लेकिन ये अक्षर है ना तो फिर ये समझ में नहीं आता. ओके ओके ठीक है, पूछ लो. जी 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 सीखना पड़ेगा तो आएगा. ओके ओके, कुछ नहीं, अभी तो पूछ लो, अभी तो इतना ही समय है हमारे पास. नोट मोहरूपी धूल में वो क्या है, वो करवा वायु समान, वो समझ में सम्मोह यानी मोहरूपी धूल, और उनको हरण करने में, हाँ हरण करने में समीर समान. गुरुजी लघु संस्कृतના ક્લાસમાં પણ બધા પીપીટી માંગતા હતા ગુરુજી. जी જયેશ ગુરુજીએ કીધું કે રાધે ગુરુજીને કહેશે. सारो. मुझे प्रश्न था कि जो समय के 32 देश में मुझे हाँ तो वो गुजराती में लिखते हैं तो हिंदी ट्रांसलेट आता है, समझ में आती है. जब हिंदी बुक लेके बैठती तो उसमें थोड़ा आगे पीछे बहुत से बातें एकदम डिफरेंट लिखी हुई मुझे. कौन से 32 मतलब कहीं तो आया कि मन के एक दो बात तो एकदम ही डिफरेंट, मतलब ना तो इसमें है ना उसमें, तो कहाँ की पढ़नी है समझ नहीं आ रहा है. सीपीटी में से ही पढ़ 32 दोष, 32 दोष, 32 दोष ना. पीपीटी में दिए ना आपके पढ़ी थी जब एग्जाम आई थी तब मैं उसमें से ही पढ़ते थे अपन का, मतलब रील पढ़ने जाए था बुक में थोड़ा डिफरेंस था बहुत. 32 वस्तु को बात एकदम डिफरेंट है इसमें, तो समझ में नहीं आया मुझे, क्या मतलब पूछना था अगर ध्यान आया. ठीक है, आपके पास जो है वो मुझे भेज दो, मैं आपको देख के कंपेयर करके आपको बता दूंगा. राइट. हाँ चलो अच्छा, प्रणाम, नमो नमो. गुरुजी एक प्रश्न जी, एक बार नंदी सर एक बार मोबाइल में अभी एक साथ बोलेंगे तो कुछ कुछ भी पता नहीं चलेगा. गुरुजी एक बार नंदीश्वर जी के चैप्टर समझाएंगे. नंदीश्वर द्वीप के जो चित्र है इसमें है, संख्या नहीं दिखती है बराबर. यहाँ पे है नंदीश्वर द्वीप के चैत्य. चैत्य की संख्या है. देखो एक मिनट, हाँ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं यहाँ पे होगी शायद, जो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो नंदीश्वर द्वीप 19, हाँ 19 नंदीश्वर द्वीप मनुष्य लोक के बाहर है, 52 जिनालय है और सभी के अंदर 124 ये है प्रतिमाएं हैं, तो 6448 कुल प्रतिमा होते हैं. है ना पीपीटी में नहीं होती. मोकल जो है जी